आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। मैं फिर लेट गया और फिर प्रयत्न किया। सेम रिजल्ट, वही परिणाम। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपीयरिंग इनटू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। मैंने उगने की दुनिया में विलीन होने वाला ही था कि किसी चीज़ ने मुझे कहा नहीं। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन। यह वही आपातकालीन बिजली की तरंगें रही होंगी। बट परंतु दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस occasions. This time I was not gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. परंतु यह वैसा नहीं था जैसा पिछले अवसर पर हुआ था। इस बार मैं सांस लेने के लिए छटपटा नहीं रहा था, मुझे बस सोने की अनुमति नहीं थी। Sitting up once more immediately made me feel better. एक बार फिर बैठने से मुझे तुरंत अब राहत महसूस हुई। I could breathe freely and my chest felt fine. मैं खुलकर सांस ले सकता था और मेरी छाती भी ठीक थी। But परंतु as soon as I lay down, परंतु ज्यों ही मैं लेटा, माई सीनस फील्ड माई चेस्ट वाज ओड। परंतु जैसे ही मैं लेटा मेरी सिरा नल के छेद बंद हो गए और छाती में अजीब सा लगा। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। मैंने दीवार के सहारे सीधा बैठने का प्रयत्न किया। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। परंतु मुझे इतना आराम नहीं हो सका कि सो सकता। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। मैं कारण पर अंगुली तो नहीं रख सकता, अर्थात मुझे कारण का पता न चला परंतु मुझे सोने से भय लग रहा था। ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी वाज सेइंग दैट इफ आई डिड आई मस्ट नेवर वेक अप अगेन, सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। मेरे अंदर एक नन्ही सी आवाज़ मुझे कह रही थी यदि मैं सो गया तो शायद मैं फिर कभी ना जागूंगा, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा। One minute student. Chetan took me to the Darchen Medical College the following morning. अगली सुबह चेतन मुझे डार्चोन मेडिकल कॉलेज में ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वाज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनास्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विथ ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू ए लार्ज कंट्री यार्ड। डार्चन का मेडिकल कॉलेज नया था और एक ठोस दरवाजे के साथ बाहर से मठ जैसा दिखता था, जो एक बड़े आंगन में खुलता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वाज डार्क एंड कोल्ड एंड occupied by a Tibetan doctor who were known of the paraphernalia that I had been expecting. हम रोगियों के जांच कक्ष में गए जो अंधकार युक्त व ठंडा था, जिसमें एक तिब्बती डॉक्टर बैठा था जो ऐसा
साजो सामान पहने हुए नहीं था जिसकी मैं आशा कर रहा था। नो वाइट कोट, ही looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat। सफ़ेद कोट के बिना वह स्वेटर व ऊनी टोप पहने किसी भी अन्य तिब्बती जैसा दिखाई देता था। जब I explained my sleepiness symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my breast। जब मैंने उसे अपने अनिद्रा के लक्षण और सोने में अचानक हुई अरुचि बताई तो उसने मेरी कलाई की नाड़ी देखते हुए कुछ प्रश्न किए। इट इज ए कोल्ड, ही सैडली फाइनली थ्रो चेतन। जुखाम है, अंत में उसने चेतन के माध्यम से मुझे बताया। ए कोल्ड एंड द अफेक्ट ऑफ ए अल्टीट्यूड, आई शैल गिव ए समथिंग फॉर इट। जुखाम और ऊंचाई का प्रभाव, मैं इसके लिए आपको कुछ दवाई दूंगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही thought I had recovered enough to be able to do the Kora। Oh yes, he said, you will be fine। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके विचार में मैं कोरा कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करने योग्य हो जाऊंगा। अरे हाँ, उसने कहा, आप ठीक हो जाएंगे। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 squares of paper। मैं 15 पूड़ियों से भरा खाकी लिफाफा थामे मेडिकल कॉलेज से बाहर आया। I had a 5 days course of Tibetan medicine which I started right away। मेरे पास तिब्बती दवाइयों का 5 दिन का उपचार था जो मैंने उसी समय आरंभ कर दिया था। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water। It tasted just like cinnamon। मैंने नाश्ते के बाद लेने वाली पुड़िया खोली और देखा उसमें भूरा चूर्ण था जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इसका स्वाद बिल्कुल दालचीनी जैसा था। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वेयर लेस ऑब्वियसली identifiable, both contain small। दोपहर के भोजन व सोते समय ली जाने वाली पुड़िया की दवा पहचानना कम स्पष्ट अथवा कठिन था। स्पेरिया ब्रोन पेट्स, दे लुक्ड suspiciously like sheep dung, but of course I took them that night after my first full day course। I slept very soundly like a long not a dead man। दोनों में भूरे रंग की छोटी छोटी वृत्ताकार गोलियां थीं। उनको देखने पर भेड़ के नींगन गोबर होने का संदेश होता था, परंतु निसंदेह मैंने वे ले ली। उस रात पूरे दिन की दवाइयाँ लेने के पश्चात मैं बहुत गहरी नींद सोया था, एक साहतीर की भांति, न कि एक मृत व्यक्ति की भांति।
बस 2 पन्ना और है, एक ये इसके बाद ख़त्म है। Once he saw that I was going to live, Satan lift me. जब उसने देख लिया कि मैं बच जाऊंगा, तो उसने मुझे लहासा लौटने के लिए छोड़ दिया। As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. बौद्ध होने के नाते उसने मुझसे कहा, वह जानता है कि यदि मैं मर गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इससे कारोबार को हानि होगी। Durchin did not look so horrible after a good night sleep. रात भर अच्छी प्रकार सोने के पश्चात डर्चिन इतना भयानक प्रतीत नहीं हुआ। It was still dusty, partly derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalaya commanded by a hug. अभी भी धूल भरा था, आंशिक रूप से उजड़ा हुआ था और जगह जगह कूड़े मलबे के ढेर लगे थे, परंतु सूर्य साफ नीले आकाश में तेज चमक रहा था। स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मानधाता विथ जस्ट ए विप्स ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड वर इट्स सुमित खत्म। और मैदान के पार दक्षिण का नज़ारा मुझे हिमालय का आभास करा रहा था, और सामने विशाल बर्फ से ढकी चोटियों वाला पर्वत गुरला मंधाता था, जिसकी चोटी के ऊपर नन्हा सा बादल का लच्छा लटका हुआ था। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions. नगर में 2 अर्ध विकसित जनरल स्टोर थे जो चीनी सिगरेट, साबुन और अन्य बुनियादी सामान के साथ साथ प्रार्थना ध्वज बेच रहे थे। As well as the usual steerings of prayer flag. उनमें से एक के सामने दोपहर को लोग फूल खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। पूल जुआ। In front of one men gathered in the afternoon for a game of pool. उनमें से एक के सामने दोपहर के लोग पूल जुआ खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। The battered table looking superbly inconspicuous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that waved
डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस। खुली हवा में टूटी फूटी मेज बेहद असंगत लगती थी और महिलाएं उस तंग नदी के बर्फीले पानी में अपने लंबे बाल धोती थी जो मेरे गेस्ट हाउस के समीप से कोलाहल करता बहता था। डार्चेन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरिड बट फॉर मी इट कैम विथ ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। देयर वेर नो पिलग्रिम्स। डार्चेन शांत व बिना भागदौड़ वाला नगर था, परंतु मुझे एक ही कमी दिखती थी, वहाँ तीर्थ यात्री न थे। I had been told that at the height of the pilgrimage season, मुझे बताया गया था कि तीर्थ यात्रा के मौसम के चरम पर नगर में यात्रियों की हलचल हो जाती है। The town was bursting with visitor। bursting माने हलचल, with visitor। विजिटर मतलब यात्रियों से शहर में। दोबारा देख लो एक बार। I had been told that at the height of the pilgrimage season on the town was bursting with visitor। मुझे बताया गया था कि तीर्थ यात्रा के मौसम के चरम पर नगर में यात्रियों की हलचल हो जाती है। Many brought their own accommodation, encouraging the settlement round at as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seems I was too early। बहुत से अपने ठहरने का प्रबंध साध करके आते थे और अपने तंबू गाड़कर नगर को किनारों से बढ़ा देते थे, अर्थात बाहर आसपास ठहर जाते थे और मैदान तक फैल जाते थे। मैंने अपना यहाँ आने का समय मौसम के आरंभ के लिए निर्धारित किया था, परंतु ऐसा लगता था मैं बहुत पहले आ गया था। One afternoon I sat pondering my option over a glass of tea in डार्चेन वल्ली कैफे। एक दिन दोपहर को मैं डार्चेन के एकमात्र कैफे में चाय का गिलास लिए आफ्टर ए लिटिल कंडीशनर अपने विकल्पों विचार करने लगा। आई कंक्लूड दे वेयर सर्वेल लिमिटेड। थोड़ा सा विचार करने के पश्चात मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे अत्यंत सीमित थे, सीमित थे। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। स्पष्ट था कि मैंने अपने सकारात्मक सोच के बारे के मेरे स्वयं सहायता कार्यक्रम में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की थी। In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could on wait। मेरे पक्ष में यह बात थी कि यह मेरी निद्रा की परेशानी के साथ आसान न था, परंतु फिर भी मैंने इस बारे में भी सोचा। मैं केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वाज वेल ट्रोडन
but I did not fancy doing it alone. The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. तीर्थ यात्रा पद खूब जाना पहचाना था, परंतु मैं उस पर अकेला जाने की कल्पना नहीं कर सकता था। कोरा मौसम के अनुसार होता था। I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encumbered by the chunks of dirty ice that still clung to the bank of Darson Lift. क्योंकि मार्ग के कुछ भाग की बर्फ से बंद होने की संभावना रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि बर्फ साफ कर दी गई है या नहीं। परंतु डार्चिन की तंग नदी के किनारे पर अभी से चिपटे गंदली बर्फ के टुकड़े मुझे उत्साहित नहीं करते थे। I had not come across anyone in Darchan with enough English to answer then even this most basic question. जब से चेतन गया था, मुझे डॉर्चन में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे इतनी भी अंग्रेजी आती हो कि मेरे इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकता। Until that is I meet नोर्बो, अर्थात जब तक मैं नोर्बो से नहीं मिला था। द कैफे वाज स्मॉल, डार्क एंड cavernous with a long metal stove that ran down the middle. कैफे छोटा अंधर 1 मिनट स्टूडेंट, जुखाम और नाक बह रही है, पूछ लूँ थोड़ा। ठंड का महीना है भैया, जुखाम बह रहा है। अर्थात जब तक मैं नोर्बू से नहीं मिला था, कैफे छोटा, अंधकारमय और गुफा के समान था, जिसमें धातु की भट्ठी थी जो बीच में गहरी थी। दीवारें व छत प्लास्टिक की रंग बिरंगी चादरों से गुथी थी। द वॉल एंड सीलिंग वेयर ब्रेच्ड इन शेड्स एंड क्या क्या लिखा है। धारीदार प्रहार की चादरें चौड़ी नीली, लाल व सफ़ेद थी। प्लास्टिक ऑफ द स्प्रेड वैरायटी, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, that is made into stored voluminous shopping bag sold all over China. दीवार व छत प्लास्टिक के रंग बिरंगी चादरों से गुथी थी। धारीदार प्रकार की चादरें चौड़ी नीली, लाल व सफ़ेद थी। यह मजबूत बड़े बड़े हाट करने के थैले बनाने के काम आता है। यह समस्त चीन में, एशिया के साथ साथ यूरोप के कई देशों में बेचे जाते थे। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज एज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। यह समस्त चीन में, एशिया के साथ साथ यूरोप के कई देशों में बेचे जाते थे। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइना मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट एलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। इस प्रकार प्लास्टिक चीन की सिल्क मार्ग
सिल्क मार्ग के जरिए जब से सफल निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अवश्य ही होगी। द केप हैड ए सिंगल विंडो beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. कैफे में केवल एक खिड़की थी जिसके पास मैंने स्थान ले लिया था ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख सकूं। I had also brought a novel with me to help pass the time. मैं अपने साथ समय बिताने में मेरी मदद करने के लिए एक उपन्यास भी लाया था। Narbo saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my risky table. जब नोर्बो अंदर आया तो उसने मेरी पुस्तक देख ली और इशारे से पूछा कि क्या वह मेरे सामने उस कमजोर मेज पर बैठ सकता है। यू इंग्लिश, आप अंग्रेज हैं? ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी। आई टोल्ड हिम आई वाज एंड वाज टक अप ए कन्वर्सेशन। उसने चाय का ऑर्डर देने के पश्चात पूछा। मैंने कहा कि मैं अंग्रेज हूँ और हम वार्तालाप में लीन हो गए। I did not think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. He was in तिब्बत। मेरे विचार से वह उस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था क्योंकि उसने विंड चीटर पहन रखी थी और पश्चिमी ढंग का धातु की फ्रेम वाला चश्मा पहना रखा था। उसने मुझे बताया कि वह तिब्बती था। He told me but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Lecturer. I assumed he was one same sort of field work. परंतु बीजिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर के चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के लिए काम करता था। मेरी धारणा थी कि वह किसी अनुसंधान कार्य में लगा हुआ था। यस एंड नो ही सेड। हाँ और नहीं, वह बोला। आई हैव कम टू डू द कोरा। माई हार्ट जम्प्ड। मैं कोरा करने आया हूँ, मेरा दिल उछल पड़ा। नोर्बो हैड बीन राइटिंग अकादमी पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ Buddhist lecturers of many years. He told me but he had never actually done itself. नोर्बो कई वर्षों से कैलाश कोरा व बौद्ध साहित्य के विभिन्न कार्यों में उसके महत्व पर शैक्षिक लेख लिख रहा था, परंतु उसने वास्तव में स्वयं कभी यह नहीं किया था। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, its eyes lit up. जब मेरी उसे यह बताने की बारी आई कि मैं डार्चन क्यों आया हूँ था, उसकी आंखें चमक उठी। We could be a team, he said excitedly. Two academics who have
escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. हम मिलकर चल सकते हैं, वह उत्तेजनापूर्वक बोला। 2 शिक्षाविद 2 पुस्तकालय से भाग गए हैं। शायद मेरी सकारात्मक सोच काम करने लगी थी। My initial relief at meeting नीरबू जो गेस्ट हाउस में ही ठहरा हुआ था, से मेरी मिलने की प्रारंभिक राहत यह जानकर कम बाधित हो गई कि उसके पास दोबारा देख लो। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबो हु वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वाज टेम्पर्ड बाय द realization that he was almost as all equipped as I was for the pilgrimage. नीरबू जो गेस्ट हाउस में ही ठहरा हुआ था, से मेरी मिलने की प्रारंभिक राहत यह जानकर कम हो गई कि उसके पास भी मेरी भांति तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री की कमी थी। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. उसने मुझे बताना जारी रखा कि वह कितना मोटा है और उसके लिए कितनी कठिनाई आने वाली है। वेरी हाई, बहुत ऊंचाई है। वेरी हाई अप। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वह मुझे याद दिलाता रहता। सो टायरसम टू वॉक, चलना कितना थकाने वाला है। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बौद्धिस्ट, इट ट्रांसपायर्ड, बट ही हैड इंदुजम एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बत। वास्तव में वह बौद्ध धर्म का नियमित पालन करने वाला नहीं था, जैसा मुझे पता चला, परंतु उसमें जो था वह तिब्बती भी था। Although I had originally envisaged making the trek in the क्या छापल नहीं आ रहा है, क्या लिखा है हिंदी में बता देता हूँ, आप लोग अपनी किताब में मिलान कर लेना। यद्यपि मूलतः मैंने यात्रा श्रद्धालु लोगों के संग करने की सोची थी, परंतु सोच विचार करके मैंने निर्णय लिया कि नोरबू आदर्श साथी रहेगा। उसने सुझाव दिया कि हमें सामान ढोने के लिए कुछ याक किराए पर ले लेने चाहिए, जिसको मैंने एक अच्छा संकेत समझा, और उसका पहाड़ की पूरी परिक्रमा दंडवत करने का कोई इरादा न था। संभव नहीं। मेज पर लुढ़कते हुए वह पागलों की भांति हंसकर बोला। वह उसकी शैली न थी। जो भी हो, उसकी सूंड भांपने की शक्ति बहुत अधिक थी। खत्म।